बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में दराज आपको मार्केट कर रहा होता है, दराज आपके स्टोर्स को प्रमोट कर रहा होता है, जिस वजह से आपके ऑर्डर जल्दी आ जाते हैं शुरू में। और आप लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि भाई मैं तो बहुत ही कोई टॉप क्लास का हो गया हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा सेलर हो गया हूँ और अब मुझे लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, जिस वजह से आप लोग नुकसान खाते हैं और आपके स्टोर जो है वो दिन ब दिन डाउन होते जाते हैं। और जब सेल जाती है 11-11 की, कोई बड़ी सेल आती है, कोई वीकेंड आ रहा होता है, तो आप लोग कहते हैं कि हमारे तो ऑर्डर ही नहीं आए। मेरे भाई हमारे वीकेंड पे भी बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं, जुमेरात जुम्मा हफ्ता, ये 3 दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारे डबल ऑर्डर आते हैं नॉर्मल वीक डेज से। तो इन चीजों को ही आपको समझना है कि किस तरह इस फिलिंग द ब्लैंक्स को आप फिल कर सकते हैं। एफपीडी और एफबीएम इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि स्टोर की मैनेजमेंट किस तरह करनी है। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि भाई चलता फिरता स्टोर डायरेक्ट ही बंद हो गया। अब स्टोर ही बंद हो गया तो आप लोग क्या करोगे? इसीलिए कि स्टोर की मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशंस क्या है, किस तरह किस चीज को कवर करना है, किस तरह किस चीज को देखना है, तो इस चीज की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड क्या होता है? स्कोर कार्ड ये होता है कि दराज आपको 46 पॉइंट्स देता है, ठीक है। आप गलतियां करते रहे तो दराज आपको पॉइंट्स लगाता रहता है। जिस दिन आपके 46 पॉइंट्स हो गए, आपका स्टोर परमानेंट डिलिस्ट हो जाएगा और दोबारा कभी भी नहीं खुल सकता, और सेम एनआईसी पर 2 स्टोर भी नहीं बन सकते। तो इस चीज को आपको जरा देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग मेरे भाई ये होती है कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, आपके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ब्रांडिंग। दराज पर जब आप डीमोल अप्लाई करने के लिए जाते हो तो दराज कहता है या तो प्रोडक्ट के ऊपर आपका नाम इम्पोज हुआ हो या आपकी प्रॉपर पैकेजिंग हो। प्रॉपर आपकी पैकेजिंग होगी तो दराज आपको डीमोल का टैग दे देगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपकी इम्पोजिंग होगी, आपका नाम प्रिंट हुआ होगा, तो दराज आपको डीमोल का टैग दे देगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारा असल में मसला ये है कि हम लोग दराज को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मेरे भाई आप लोग मॉल्स वगैरह में जाते होगे, थर्ड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा शॉप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स होती है और वो बंद हुई भी होती है। अंदर इन्वेंट्री पड़ी होती है, 2 लड़के अंदर बैठे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं। मॉल्स के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर अक्सर ऐसी ऐसी शॉप्स होती हैं जो बंद पड़ी हुई होती हैं और उनके अंदर इन्वेंट्री भी भरी पड़ी होती है। और वो फाड़ी के अंदर लड़के बैठे होते हैं, नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैंने देखी है, मैंने देखी है। वो लोग ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम करने का यही फायदा होता है मेरे भाई कि आप मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हैं। आप 100 स्टोर्स बना सकते हैं, आप 200 स्टोर्स बना सकते हैं। खैर ये तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ। आप नॉर्मली 10 से 20 स्टोर अपने बना सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने यही किया हुआ है। मल्टीपल स्टोर्स बनाए हुए हैं, एक कैटेगरी का अलग स्टोर, इस कैटेगरी का अलग स्टोर, इस कैटेगरी का अलग स्टोर और इस कैटेगरी का अलग स्टोर, ठीक है। उसमें क्या होता है, उन लोगों को नॉलेज ही नहीं थी ना, अब उन लोगों को पता ही नहीं था, तो उन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 स्टोर बना लिए ऑर्डर जनरेट करने के लिए, क्योंकि उनसे स्टोर की ग्रोथ नहीं होती थी। तो हम आपको सिखाएंगे कि आप एक स्टोर में ही रहकर किस तरह अपने ऑर्डर की, अपने स्टोर्स की ग्रोथ कर सकते हैं और किस तरह आप लोग काम कर सकते हैं।